आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। शनाया, जो भी नाम है उसका, एक बार उसका बैकग्राउंड तो पता कीजिए कि वो लड़की रिलायबल है या नहीं, और उस पर आप इतनी आसानी से ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? और अब तू मुझे मेरा काम सिखाएगा। और भरोसे लायक तो वो तुझसे कहीं ज्यादा है। कम से कम उसने पूरा सच तो बोला, और तूने झूठ बोला। क्या पूछा था मैंने तुझसे? शनाया ठाकुर को जानता है? और तूने क्या बोला? मैंने झूठ नहीं बोला आपको। मैं सच में नहीं जानता शनाया ठाकुर को। वो इंटरव्यू के लिए आई थी, और ऐसे 50 लोग मेरे पास आते हैं रोज मुझसे मिलने के लिए। अब मैं हर किसी को तो याद नहीं रख सकता ना इंस्पेक्टर। और सिर्फ इंटरव्यू लिया था उसका, और फाइल देखी थी, और फिर वो चली गई थी। सब बेकार है। पुलिस स्टेशन तो तुझे चलना ही पड़ेगा। मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा। जब मैंने कुछ किया नहीं तो मैं क्यों आऊं आपके साथ? पुलिस स्टेशन तो तेरा पूरा खानदान चलेगा। आप प्लीज मेरी बात समझिए। कितना लंबा किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। बात तो सुनिए, आप टाइम ही नहीं दे रहे, आप ह्यूमिलिएट किए जा रहे हैं। आप जानते हैं ना हम लोग कौन है? तू मुझे जानता है मैं कौन हूँ? कानून को अपना काम करने से रोक रहा है। तेरे इस लड़कीबाज भाई के साथ ना तुझे भी अंदर डाल दूंगा। इंस्पेक्टर आप सिक्योरिटी, रमेश, बालू, रोको ना, ये कैसे हो गया? अरे आप लोग पास 2 मिनट है बात करने के लिए। ऋषि ओबरॉय, आप ही पुलिस स्टेशन के चार्जेस हैं। क्या ये सच है कि आपने एक लड़की को मोलेस्ट किया है? बोले ऋषि, क्या ये सच है? इतना बड़ा इंदम पहली बार लगा है आप पर। आपका क्या रिश्ता था उस लड़की से? बोलिए मिस्टर ओबरॉय, आप शांत क्यों हैं? ऋषि, आप बोल क्यों नहीं रहे? आपका कोई रिश्ता था उस लड़की के साथ? आपके क्या रिलेशन थे? क्या आपके फादर जानते हैं इस बारे में? ऋषि जी, आप ऐसा कर भी कैसे सकते हैं? आप एक पब्लिक फिगर हैं। आप लड़की को मोलेस्ट कर पब्लिक के लिए एग्जाम्पल क्या सेट करना चाह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ। लड़की झूठ कह रही है। मैंने उसे टच भी नहीं किया। कि वो लड़की अपनी नाम, अपनी इज्जत सब दांव पे लगाकर झूठ बोल रही है, और आप सच बोल रहे हैं। हाँ, सब कुछ झूठ हो गया। आपके फादर के रहते ये सेफ प्लेस था, पर आपके आते ये हॉरर प्लेस बन चुका है। लड़की का हाथ भी नहीं लगाई, समझ भी नहीं आ रही क्या आप देख रहे हैं, ये है ऋषि ओबरॉय का असली चेहरा, जिनके ऊपर इतने ब्लेम्स हैं, इतने चार्जेस हैं, उसके बाद भी वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, और वो भी हम मीडिया वालों के साथ, जिनका काम है दुनिया के सामने सच को लाना, और हम दुनिया के सामने सच लाकर रहेंगे। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, मैं साथ चल रहा हूँ। तू डैड को कॉल करो, किसी को इन्फॉर्म मत कर प्लीज। आप स्ट्रेस मत लेना, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ओके? हटिए भाई साहब। तो ये थे ओबरॉय फैमिली के बेटे ऋषि ओबरॉय, जो अभी तक अपनी शादी की वजह से लगातार न्यूज में थे, और वो न्यूज अभी सही से ठंडी भी नहीं हो पाई कि इन्होंने एक लड़की के साथ जबरदस्ती करी, और इनको अपने क्राइम का रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। मीडिया वालों के साथ बदसलूकी, वो भी सच छुपाने के लिए। लेकिन हम मीडिया वालों का काम सच को छुपाना नहीं, सच को सामने लाना है, और वो हम सामने लाकर रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं सना ठक्कर, कैमरामैन नवीन के साथ, एबीपी न्यूज मुंबई से। मैम डन। यू गॉट इट? हाँ। चल यार जल्दी चल। पुलिस स्टेशन में उसकी फैमिली पहुंच गई होगी, असली मसाला तो वहीं मिलेगा। चल न्यूज कवर करनी है। ओहो, तो तू है यहाँ। इसलिए मैं सोच रहा हूँ ऐसी खुशबू क्यों आ रही है। पता है मेरा मन कर रहा है जम के खा लो। बस थोड़ी देर और दीजिए, सब कुछ रेडी हो जाएगा, उसके बाद आप खाइएगा जम के। यार लक्ष्मी, कई सालों से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 9 बजे के बदले डिनर 8 बजे किया जाए, पर आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। पर अब तुमने किचन संभाला है ना, अब मैं रोज 8 बजे तेरे हाथ का बनाया हुआ खुशबूदार खाना खाऊंगा। आहा, कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं हो रही बाबूजी? तारीफ तो करनी पड़ेगी। रोज 8 बजे डिनर चाहिए मुझे। 9 बजे तक क्या पता खाना बचेगा या नहीं। बचा नहीं तो दोबारा बन जाएगा। और वैसे भी आज तक का रिकॉर्ड है कि जब भी मैंने खाना बनाया ना, कभी कम नहीं पड़ा। अन्नपूर्णा जो हो। बाबूजी भी यही कहते थे। अच्छा, ये तो बता क्या क्या बन रहा है, बता। शाही पनीर और दाल मखनी, और मीठे में लड्डू। नहीं, फिर गुड़। गुड़? इतने अच्छे खाने के बाद गुड़? वेरी बैड। इतना अच्छा खाना इतना हैवी भी तो होता है ना, और जब हम हैवी खाना खाते हैं तो मीठे को डिच कर देना चाहिए। क्या हुआ, तुम मेरी दोस्त भी तो हो, एंड माई मोस्ट फेवरेट वन। तुझे अच्छा खाना भी खिलाएगी और मेरे सेहत का ख्याल भी रखेगी। अच्छा सुन, घर में और कोई तुझे बोले ना कि तू क्यों खाना बना रही है, किसी और को बनाने दे, तो उनके लिए किसी और को बनाने दे, मेरे लिए तू बनाया कर, और उसके बदले में तुझे जो गिफ्ट चाहिए मिल जाएगा। रिश्वत? प्यार भरी रिश्वत। जोर से भूख लगी है। फोन किसका है? ओहो, तेरे लाडली देवर का। बोल बदमाश। मामा जी लिसन टू मी।
बहुत केयरफुली सुनिएगा। ऋषि ने बहुत स्पेसिफिकली बोला है कि ये बात आपके अलावा किसी और को ना पता चले। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ मामा जी। पर क्यों? आप प्लीज जल्दी से कोई लॉयर अरेंज करिए मामा जी। ऋषि को मोलेस्टेशन चार्ज में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया मामा जी। वो उसको पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं, मैं भी उनके पीछे पीछे ही जा रहा हूँ। बाबूजी क्या हुआ, आप ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं कैसे हाथ से गिर गया। आई एम ओके। हाँ, मैं आ रहा हूँ, तू चिंता मत कर बेटा। हाँ? और सुन, नीलम को फोन बिल्कुल मत करना, समझे? नहीं करूँगा, किसी को भी नहीं। संजय, मेरे रूम से टीवी रिमोट ले ले, बिना नीलम मैम को बताए, और गाड़ी की चाबी भी ले आना बाहर। जी सर। क्विक। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्या ये कह लो इस साल की सबसे बड़ी न्यूज़। ऋषि और ऋषि की फैमिली पर बहुत भारी पड़ने वाली है, करोड़ों का लॉस होने वाला है। मॉलेस्टेशन के केस से करोड़ों का नुकसान। रिजॉर्ट्स बनाने का प्लान था इनका बेंगलुरु में, लेकिन अब मोलेस्टर बंदे के साथ इन्वेस्ट कौन करेगा? लेकिन मोलेस्टर प्रूव थोड़ी ना हुआ है वो। हु केयर्स मोलेस्टर प्रूव हो या इनोसेंट, हमें तो सिर्फ मसालेदार न्यूज़ से मतलब है, और वो तो हमें मिल ही रही है। देखो देखो, शायद ऋषि आगे। कैमरा स्टार्ट करो फटाफट, पुलिस रोकेगी लेकिन हमें सारी फुटेज चाहिए। कीप रोलिंग, कम ऑन। ऋषि आ गया, ऋषि आ गया। ऋषि ओबरॉय, कुछ तो बोलिए। क्या ये सच है कि आपने एक लड़की को मोलेस्ट किया है? ऋषि एक मिनट, ऋषि बोलिए तो। ऋषि बोलिए, आप चुप क्यों हैं? क्या आपका अफेयर था उसके साथ? लेकिन आपकी तो हाल ही में शादी हुई थी लक्ष्मी के साथ, तो क्या वो केवल नाम मात्र के लिए थी? आप शांत क्यों हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं जवाब रहे? दीजिए। मिस्टर ओबरॉय। चलिए चलिए पीछे ऋषि जवाब ओबरॉय, दीजिए ऋषि। बोले ऋषि, आपने शनाया ठाकुर को मोलेस्ट क्यों किया? क्या आपका अफेयर था उनके साथ? सर, ऋषि ओबरॉय। ऋषि भाई, मैंने लॉयर से बात कर ली, वो आ जाएंगे, तब तक हैंडल करना बस। लड़के को बुलाओ। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ये सब करते हुए? मुझ पे झूठा आरोप लगा रही है इंस्पेक्टर। मैंने कब तुम्हें मॉलेस्ट किया? मैंने किया है सब? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अभी भी एक आखिरी मौका दे रहा हूं तुम्हें। इंस्पेक्टर को सब कुछ सच सच बता दो कि मैंने अपने कैबिन से तुम्हें धक्के मार के क्यों निकाला था। बताओ सच क्या है? इसने भी यही कहा था कि तुमने इसे धक्का देकर बाहर फेंका था। हाँ, तो फिर आप मुझे क्यों लेके आए यहाँ पे? क्योंकि जॉब के बदले में तुम जो इस लड़की से मांग रहे थे वो इसने नहीं किया, इसलिए। ये सब बकवास है इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है। औरत होने का फायदा उठा रही है। मैं बताता हूँ सच क्या है इंस्पेक्टर। ये लड़की मेरे ऑफिस में आई थी इंटरव्यू के लिए। मेरे ऑफिस में ना मैनेजर की पोजीशन खाली थी, उसको फिल करने के लिए इसका इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया था। तो मैंने इससे कहा कि तुम इस जॉब के लिए फिट नहीं बैठती हो, और इसे मैंने भेज दिया। लेकिन ये मुझे बोलती कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, और मुझे जबरदस्ती हक करने लगी ये लड़की। मैं सच कह रहा हूँ, इसने जबरदस्ती मुझे हक किया, और फिर बोलती कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, तुम्हें खुश कर दूंगी, लेकिन बस मुझे ये जॉब दे दो। तो मैं मुझसे इस नहीं किया, मैंने धक्के मार के अपने कैबिन से बाहर निकाल दिया। सुन लिया सर आपने? ये है सच। मेरे भाई ऐसा कर ही नहीं सकते हैं सर। एक बार आप क्यों मान रहे हैं इसकी बात? चुप।